जय श्री कृष्ण मित्रों। मन चाहता है कि अभी आपके सामने हाथ जोड़कर आपके हृदय से अपने हृदय को जोड़ लूं, क्योंकि आज हम एक ऐसी अनमोल शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकती है, बल्कि हमारे मन को भी प्रकाश से भर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस पवित्र वाणी की जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको जीवन जीने की कला सिखाने जा रहा हूँ, जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाई थी। तो चैनल को अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में पूरे दिल से एक बार लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि ये वाणी आपके जीवन को बदल सकती है। अब जरा अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप जीवन के किस पड़ाव पर खड़े हैं। कभी रिश्ते की उलझनों में फंसे, कभी मन की अशांति में डूबे, कभी कर्तव्यों के बोझ तले दबे, या कभी स्वयं से ही हार चुके। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप अर्जुन हैं, और आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर उलझन का समाधान और हर भय का कवच श्री कृष्ण की वाणी में छिपा है। अर्जुन भी टूट चुका था, वो भयभीत था, उसके हाथ काँप रहे थे, धनुष उससे छूट रहा था, वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने वाणी दी, और जब श्री कृष्ण बोले तो युद्ध भूमि में ज्ञान की गंगा बह निकली। श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हर काम का परिणाम पहले सोचने लगते हैं। हम कर्म करते नहीं, बस परिणाम का भय मन में लिए चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया कार्य शुरू किया, दुकान, नौकरी, रिश्ता या कोई सपना, और आप दिन रात यही सोचते रहें कि अगर मैं असफल हो गया तो आप जीतने से पहले ही हार जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात तू मेहनत कर, पूरे मन से कर, निष्ठा से कर, लेकिन फल को भगवान पर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब आप पूरे समर्पण से कर्म कर पाते हैं, और यहीं से सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। देखिए, यदि बारिश करनी हो तो बादलों को खेत से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वे अपने समय पर बरसते हैं। वैसे ही जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। तो क्या हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण ने आशा से नहीं, आसक्ति से मना किया है। उन्होंने कहा, कर्म कर, लेकिन उसमें इतना ना उलझ कि फल की चाह तुझ पर हावी हो जाए। दोस्तों, हम हर रिश्ते, हर कार्य, हर निर्णय से इतना जुड़ जाते हैं कि यदि वो वैसा ना हुआ जैसा हम चाहते थे तो हम टूट जाते हैं, और तब मन कहता है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू अपना मानता है वो कभी तेरा था ही नहीं, जो आया है वो जाएगा ही। कितनी गहरी बात है। आज हम जिसे अपना कहते हैं, रिश्ते, धन, सम्मान या शरीर, सब कुछ इस जीवन के किराएदार हैं। मालिक तो केवल एक है, भगवान। अब सोचिए, यदि ये शरीर भी स्थायी नहीं है तो बाकी चीज़ों से इतना मोह क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये केवल शब्द नहीं है दोस्तों, ये उस परम सत्य की वाणी है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। अब एक पल रुकें और अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद क्या आपको नहीं लगा कि अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ? यही दृष्टिकोण श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। जो बीत गया वो सबक था, जो हो रहा है वो अभ्यास है, और जो आएगा वो इनाम हो सकता है। बशर्ते आप धैर्य रखें,
अब अर्जुन की एक और बात समझते हैं। अर्जुन कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरा मन स्थिर नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? मन चंचल है, कभी क्रोध, कभी भय, कभी निराशा। तो श्री कृष्ण ने कहा, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा संयम रखना, थोड़ा शांत रहना, थोड़ा आत्म मंथन करना। और वैराग्य का अर्थ है जो आपको खींच रहा है उससे धीरे धीरे दूरी बनाना। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यदि आप रोज़ 1% भी खुद को बेहतर बनाएं तो एक दिन आप वो बन जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक गहरा प्रश्न, मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, तू ना ये शरीर है, ना नाम, ना पद, ना रूप, तू आत्मा है। आत्मा जो कभी जल नहीं सकती, कभी कट नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। तू वो है जो ना कभी जन्मा, ना कभी मरेगा। और जब आप इस सत्य को अनुभव करते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। फिर ना आप संसार से डरते हैं, ना हार से, ना रिश्तों के खोने का दुख होता है, ना सफलता का अभिमान, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप केवल एक पात्र हैं और इस संसार का निर्देशक श्री कृष्ण है। हम वहीं से बात को आगे ले जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू आत्मा है, तू अजर है, अमर है और अविनाशी है, तू इस देह से कहीं ऊपर है। जब अर्जुन को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी तो उनके मन में नए सवाल जागने लगे। उन्होंने कहा, हे माधव, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, फिर भी मेरा मन भयभीत क्यों होता है? कभी अपने आप से, कभी अपनों से, कभी परिस्थितियों से, तो कभी भविष्य से डर लगता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? क्या कभी जीवन में अंधकार सा प्रतीत होता है? कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा या मैं इस लायक नहीं हूँ? दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो केवल श्री कृष्ण का उपदेश नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहरी प्यास को शांत करने वाला ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भयभीत है उसका मन मोह और माया के बंधनों से जकड़ा है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है और यही तो होता है हम सभी के साथ। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम ये शरीर, हमारा नाम, हमारा काम, हमारी शकल सूरत या हमारा कद ही हमारी पहचान है। और जब ये चीज़ें डगमगाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी डोलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म, अपने मार्ग, अपने कर्तव्य पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब सोचिए, हमारा सर्वधर्म क्या है? किसी का सर्वधर्म माता पिता बनना हो सकता है, किसी का शिक्षक, किसी का किसान या किसी का कलाकार। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है, लेकिन जब हम अपने धर्म से भटकते हैं तो मन में बेचैनी घर कर लेती है। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम स्वयं से दूर हो जाते हैं, और जब हम स्वयं से दूर होते हैं तो शांति भी खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के मार्ग पर चलना, भले ही वो कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, सच्ची शांति केवल अपने मार्ग पर चलने से मिलती है। तो आज ये प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने धर्म पर चल रहा हूँ? और यदि नहीं तो लौट आइए उस कार्य की ओर जिसमें आपको सच्चा सुख और संतोष मिलता है। अब बात करते हैं शत्रु की। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जब कोई जानबूझकर भी पाप करता है तो ऐसा क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध, यही दो शत्रु हैं जो मनुष्य को उसकी चेतना से नीचे गिरा देते हैं। कामना यानी लालच, तृष्णा, और जब ये तृष्णा पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाती है।
क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और जब स्मृति मिटती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं को ही खो देता है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोगों ने गुस्से में ऐसी बातें कही या काम किए जिनका बाद में पछतावा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों को वश में करना सीखो, वरना वे तुम्हें वहाँ ले जाएंगी जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। लेकिन ये कैसे करें? श्री कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं, ध्यान, अभ्यास, संयम और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के माध्यम से। यहाँ भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये विश्वास करना कि मैं नहीं जानता पर तू जानता है, प्रभु मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। जब ये समर्पण का भाव आता है तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के हर कार्य का बोझ स्वयं उठा लेता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो जो आपके हर दुख, हर चिंता को ले ले? तो बस एक बार सच्चे दिल से कहिए, हे कृष्ण, अब मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ। यही सच्ची भक्ति है। अब अर्जुन एक और सवाल उठाते हैं, हे मधुसूदन, आप एक और कर्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर त्याग की, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। त्याग का मतलब है कर्म के फल की आस छोड़ देना। यानी आप संसार में रहकर भी त्यागी बन सकते हैं। अपने कर्म में पूर्ण रूप से डूब जाइए, लेकिन फल की इच्छा में ना उलझिए। यही है निष्काम कर्म। अब एक अत्यंत सुंदर बात जो श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। अब सोचिए, क्या भगवान वास्तव में आते हैं? हाँ, वे हर युग में आते हैं, कभी राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी आपके जीवन में किसी प्रियजन, शिक्षक, मित्र या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में जो आपको राह दिखाता है, और कभी इस वीडियो के रूप में भी। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान कभी इनकार नहीं करते। बस आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब उस क्षण की बात करते हैं जब अर्जुन धीरे धीरे सब समझने लगता है, उसका संदेह मिटने लगता है। तब श्री कृष्ण ने उसे वो उपहार दिया जो इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य बन गया। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वो रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया था। एक ओर जन्म हो रहा था, दूसरी ओर मृत्यु। एक ओर सर्जन करता था, दूसरी ओर संहारक। सूर्य, चंद्र, तारे, देव, असुर सब उसमें समाहित थे। और ये देखकर अर्जुन कांप उठा। उसने कहा, हे प्रभु, जो तुमने मुझे दिखाया वो मेरे शब्दों से परे है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मेरी भक्ति में लीन होता है, जो मुझे अपने हृदय में स्थान देता है, जो ना किसी से बैर रखता है, ना किसी से आसक्ति, वही मेरा सच्चा रूप देख सकता है। अब विचार करें मित्रों, क्या हम उस दिव्य रूप को देख सकते हैं? हाँ, यदि आँखों से नहीं तो अपने हृदय की शुद्धता से अवश्य देख सकते हैं। यदि हम अपने मन की मैल को धो डालें, यदि हम अपने अहंकार, लोभ और द्वेष को त्याग दें, तो भगवान हमारे भीतर ही प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि वे कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हमारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर मुस्कान में समाये हैं। अब गीता के अंत की ओर बढ़ते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी धर्म, कर्तव्य और उलझनों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं? क्या ये परम विश्वास का आश्वासन नहीं? सृष्टि का स्वामी कह रहा है,
आ, तेरा सारा भार अब मुझ पर है। तो क्या आप तैयार हैं उस एक कदम को बढ़ाने के लिए? यदि हाँ, तो अब भी कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और हृदय से कहें, हे कृष्ण, मैं तेरा हूँ। अब हम उस मोड़ पर हैं जहाँ अर्जुन का भय और भ्रम समाप्त हो चुका है। वो अब केवल योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञानी योद्धा बन गया है। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने अंत में एक और कार्य किया। उन्होंने अर्जुन के हृदय में एक अंतिम दीप प्रज्वलित किया, जिसने उसके भीतर का सारा अंधकार सदा के लिए मिटा दिया। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन में उतर न जाए। तो आइए हम भी उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है। मैं तुझसे ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपने बंधनों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। सोचिए, क्या किसी ने आपसे कभी ऐसा कहा? शायद नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि तू जागृत हो। वे हम सबसे भी यही कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम भी अर्जुन की तरह दृढ़, शांत, ज्ञानी और कर्मयोगी बने। अब देखें, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम ज्ञान क्या दिया। वे बोले, जो हुआ वो शुभ हुआ, जो हो रहा है वो भी शुभ है, और जो होगा वो भी शुभ ही होगा। ये वाक्य आपने सुना होगा, पर इसका अर्थ अत्यंत गहन है। इसका तात्पर्य है कि हर परिस्थिति, हर दुख, हर मोड़ हमें किसी न किसी रूप में समृद्ध कर रहा है, लेकिन हम केवल परिणाम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रक्रिया को देख, तेरा विकास हो रहा है, तू संवर रहा है। प्रत्येक असफलता, प्रत्येक पीड़ा तुझे और सशक्त बना रही है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया, जब कोई रिश्ता टूटा तो बाद में आप और परिपक्व हुए? जब कोई अवसर हाथ से निकला तो दूसरे मार्ग से और सुंदर अवसर आए। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, बस धैर्य रखो। अब अर्जुन पूर्णतः बदल चुका था। वो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण होकर तैयार था। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह अब समाप्त हो गया। मैंने अपने कर्तव्यों को समझ लिया। अब मैं निस्वार्थ भाव से तेरे मार्ग पर चलूँगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका उपदेश अब अर्जुन का जीवन बन चुका था। अब प्रश्न ये है कि क्या हम भी वो अर्जुन बन सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के प्रत्येक युद्ध में दृढ़ता, शांति और समर्पण के साथ उतर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई है। आइए उनके इस अमूल्य ज्ञान को 5 बिंदुओं में समझें, जो उन्होंने हमें एक सखा और मार्गदर्शक के रूप में दिए। एक, आत्मा अमर है, भय एक भ्रम है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो दुख, भय और मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तू किसी को मार सकता है, ना कोई तुझे जला सकता है, ना काटता है, तू शाश्वत है। यदि हम इस भाव को आत्मसात कर लें तो कौन सी चिंता हमें विचलित कर सकती है। दूसरा, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दो। कर्म योग का ये मूल मंत्र है, केवल अपना कर्तव्य निभा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। हम कितनी बार काम करते हुए सोचते हैं कि क्या हमें मिलेगा, यदि असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बस कर्म कर, मन और आत्मा से कर, अपने कार्य में ईश्वर को देख। ऐसा करने से प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। 3, भक्ति केवल पूजा नहीं समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू दान करता है, जो कुछ तप करता है, उसे मुझे अर्पित कर। अर्थात जीवन के हर क्षण में यदि तुम मुझे साथ रखोगे
तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भक्ति केवल मंदिर की घंटियाँ नहीं, बल्कि वो है जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से देखती है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा। भक्ति वो है जब आप ये स्वीकार करें, हे कृष्ण, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सब तेरा ही है। तीसरी बात, सच्चा ज्ञान विवेक की दृष्टि को जागृत करता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो प्रत्येक स्थान पर मुझ में ही दर्शन करता है, अर्थात हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना में ईश्वर की लीला को देखना। यदि कोई दुख देता है तो समझें कि शायद वो कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई साथ छोड़ देता है तो जान पड़ता है कि कोई नया मार्ग प्रशस्त होने वाला है। विवेक केवल ग्रंथों से नहीं प्राप्त होता, वो अनुभव और समर्पण से आता है। चौथी और अंतिम बात, जीवन का उद्देश्य है परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना। गीता का अंतिम संदेश यही है, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा। कृष्ण कोई भय पैदा करने वाले देवता नहीं है, वे प्रेम के सागर हैं। वे चाहते हैं कि हम इस दिखावे के आवरण को उतार दें, अपने कृत्रिम अहंकार को त्याग दें, अपने मैं को छोड़ दें, क्योंकि जब मैं मिटता है तभी कृष्ण का प्रकटीकरण होता है। अब एक पल ठहर कर विचार करें, हम में से कितने लोग अपना जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा कर जी रहे हैं? क्या आपने कभी स्वयं से प्रश्न किया कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे आंतरिक शांति प्रदान करता है? क्या मैं कृष्ण के मार्ग पर चल रहा हूँ? यदि नहीं, तो अभी समय है। श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये आपके लिए है। अतः आज से प्रत्येक प्रभात में उठकर कहें, हे कृष्ण, ये दिन तुझे अर्पित है। मेरे हर कर्म में तू समाहित रहे, मेरे हर निर्णय में तू रहे। और रात्रि में कहें, धन्यवाद कृष्ण, जो दिया जो लिया सब तेरा ही है। इस गीता सार के अंतिम क्षण में मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, अपने हृदय में बसे श्री कृष्ण को कभी ना खोएं, और यदि कभी भटक जाएं तो अर्जुन की तरह प्रसन्न करें। कृष्ण अवश्य उत्तर देंगे, क्योंकि वे कहीं दूर नहीं हैं, वे सदा आपके साथ हैं, हर पल सुन रहे हैं। इस पवित्र ज्ञान को किसी और के जीवन में भी प्रकाश बनाकर प्रेषित करें। यदि ये शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना आभार व्यक्त करें।